इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर जिला मुख्यालय के चरित्र वन में और यहाँ पर श्री त्रिदंडी देव आवासीय संस्कृत विद्यालय हमारे पीछे में आप देख रहे होंगे। इस विद्यालय को लेकर के कई सारे आरोप लग रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन में काफ़ी गड़बड़ झाला का मामला सामने है। लेकिन हम अगर बातचीत करें तो एक तरफ जहां बिहार सरकार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि पूरे बिहार में संस्कृत बोर्ड और मदरसा को लेकर के बिहार सरकार काफ़ी गंभीर है। इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान सरकार के तरफ से चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से बक्सर जिले का त्रिदंडी देव संस्कृत आवासीय विद्यालय भी चर्चा के सुर्खियों में आ गया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात की है कि यहाँ पर बच्चे जो नामांकित बच्चे हैं जिनका एडमिशन यहाँ पर है, उनके जो एडमिशन के आंकड़े हैं और जो उपस्थिति के आंकड़े हैं उसमें काफ़ी गड़बड़ झाला है। इसका आरोप यहाँ के योगेंद्र कुमार चौबे ने लगाया है। पूर्व में वे लगातार यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के जिला अधिकारी और कमांड कंट्रोल जो बिहार राजधानी पटना में है शिक्षा विभाग में, वहां पर उन्होंने कंप्लेन किया था। कंप्लेन के बाद कई सारे अधिकारी यहां पर जांच में पहुंचे। जांच में भी दावे किए जा रहे हैं कि जो शिकायतकर्ता हैं योगेंद्र कुमार, उनके शिकायत सही पाए गए हैं। हालांकि जब हमने यहां पर संस्कृत विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं रवि पांडे, उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। उनके यहाँ जितने बच्चे नामांकित हैं उन सभी बच्चों की उपस्थिति उनके यहाँ है, लेकिन ये जांच का विषय है कि बच्चे जो यहाँ पर नामांकित हैं क्या वो दूसरे विद्यालय के बच्चे हैं, दो जगह पर उनके नामांकन है, या केवल बच्चों के नाम पर वेतन भुगतान कराए जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, ये सारे चीज़ जो है जांच का विषय है। बहरहाल हम आपको शिकायतकर्ता का भी क्या आरोप है उसको हम आपको सुनाते हैं और जो संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, सहायक शिक्षक हैं, उनका क्या इन आरोपों पर कहना है उसको भी हम आपको सुनवाते हैं। इसको मानते हैं शिक्षा विभाग का घोर लापरवाही और शिक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के कार्यालय के कुछ कर्मी का इस पर सहयोग है, अन्यथा अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए। हम 2024 में के पाठक जी एक कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किए थे। उस निर्माण में हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन के दौरान कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने विद्यालय का निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में पाया गया कि 40 बच्चे नामांकित हैं, उपस्थिति शून्य है। उसके जस्ट एक दिन बाद मैंने डीएम साहब को भी पत्र दिया था, तो डीएम साहब के पत्र के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ साहब एक दिन बाद विद्यालय का जांच किए। उसमें बताया गया है कि 14 बच्चे नामांकित हैं, उपस्थिति 5 बच्चे का है दर्ज है, लेकिन बच्चे विद्यालय में नहीं। तो एक दिन पहले 40 बच्चे का नामांकन होना और एक दिन बाद 14 बच्चे का नामांकन होना और कुछ ही दिन के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 27 बच्चे का नामांकन होने का प्रमाण दिया गया था, जिसमें 2 ही बच्चे का शिक्षा कोष पोर्टल पर चढ़ा था। उसका लिस्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशन हुआ था, वो है मेरे पास। इस आधार पर हम डीएम बक्सर को एक बेजाब्ता कंप्लेन दिए। तब उस पर 2 सदस्यीय टीम गठन करके जांच कराया, जिसमें एक वरीय कोषागार पदाधिकारी थे और एक कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा में कोई चंदन द्विवेदी थे। 2 आदमी जांच करके दिए। जांच करने के बाद डीएम साहब ने कार्रवाई करने का आदेश दिया जून 2025 में, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने डीएम साहब से भी 1-2 बार बात किया टेलीफोनिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बहुत बार बात किया, चंदन द्विवेदी से भी बात किया, इसके बाद भी कुछ तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव से हमने बात किया, तो सचिव का कहना ये है कि ये वेतन भुगतान डीओ करते हैं तो डीओ समझे, और डीओ कहते हैं कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड संचालन करता है तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड समझे। कितने शिक्षक हैं सर यहाँ पर 2 शिक्षक और 1 लिपिक हैं, जो कि इन लोग का नियुक्ति अभी संदेहास्पद है और जांच के दायरे में है, चल रहा है। इन लोग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी डीओ के यहाँ जिला पदाधिकारी बक्सर के यहाँ चल रहा है, लंबित है मामला। ये लोग प्रयास करते हैं कि भाई हम बच जाएं किसी तरह से, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बच्चे नहीं है इस विद्यालय में। सारे आरोप मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है, और जो भी आरोप लगाया गया योगेंद्र कुमार चौबे द्वारा, सारे आरोप मनगढ़ंत है और बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। बच्चे हैं इसमें, और आवासीय जहाँ तक विद्यालय का सवाल है, आवासीय विद्यालय बच्चों के लिए कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं मिलता है। आवास के लिए जो आवश्यकताएं होती है वो सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई जाती। सरकार जहां सनातन और संस्कृति बचाने की बात है, सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं हम लोग को मिल पाता है। उस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
कार्यरत हैं हम लोग, माने लगे हुए हैं जी। कितने बच्चे नामांकित होंगे सर आपके? 35 बच्चे हैं, अभी 35 बच्चे। पहले जो पूर्व में जांच हुए हैं उनमें रिपोर्ट को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि जांच में पहले दिन 40 और दूसरे दिन 18। झूठा आरोप है उसमें, जो 6, 7, 8 का जो था और 9th का, और जो आंकड़ा जो गया तो सही था, उस पर हमारे यहाँ 10th के बच्चे जो थे सेंट ऑफ हो गए थे, इसीलिए वो आंकड़ा गलत आ रहा तो सरकारी पोर्टल है उस पर कितने बच्चे अपलोड किए गए हैं है। मैक्सिमम 80% बच्चे अभी हो गए, 80%, जो भी है अभी 80% हम लोग कर लिए। प्रतिदिन पढ़ाई यहाँ पर जी जी हाँ, डेली प्रतिदिन। कितने शिक्षक मिलकर पढ़ते हैं? हम लोग 2 शिक्षक है, 1 क्लर्क है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, जी, शौचालय, पेयजल, वो सुविधाएं क्या हैं? शौचालय है हमारे यहाँ, 1 शौचालय है, बोरिंग की व्यवस्था है। हाँ, जो बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे आते हैं आपसे, करहसी से बच्चे आते हैं, चूड़ामनपुर से बच्चे आते हैं, गगौरा से बच्चे आते हैं, साहूपारा से बच्चे आते हैं, और भी कई गाँवों से बच्चे आते हैं। कब सर पूरा बच्चे? प्रधानाध्यापक रविशंकर पांडे, त्रिदंडी देव, संस्कृत हाई स्कूल चरित्रवन बक्सर। वो छुट्टी होगा तो फ़ोन करेंगे तो आएंगे। तो रोज ले आते हैं आप लोग? रोज लाते हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ से लाते हैं बच्चों को? चूड़ामनपुर श्रावणपुर से। रोज कितने बच्चे आते होंगे आपके साथ? 8 को। 8 बच्चे आते हैं रोज। और रोज पढ़ने आते हैं ना? हाँ, रोज आता है। आपका मतलब पैसा कौन देता है? अभी तो किराया? अभी स्कूल खुला है ना तो हम आ रहे हैं। अभी जब 2-4 दिन हुआ अभी स्कूल खुला है तो हम आ रहे हैं। तो रोज का रोज किराया मिल जाता है आपका? नहीं, महीने में देंगे, अब कितना देंगे आपको बात नहीं है। तो मैंने इस महीना से शुरू किए हैं आप? हाँ। इसके पहले आप नहीं आते? नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चूड़ामनपुर घर है। जी। नाम हुआ आपका? अशोक कुमार मिश्रा हुआ, क्या है यहाँ का? सहायक शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक है। हाँ। मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि यहाँ पे कई बार चिट्ठीबाजी होती है, कई बार कार्रवाई की अनुशंसा होती है, बावजूद इसके मतलब यहाँ पे कुछ होता नहीं है। क्या काहे स्थिति नहीं है होता है? वर्तमान में? क्या स्थिति है? बच्चे कितने वर्तमान में स्थिति यहाँ तो बच्चे हैं 9 और 10 का एग्जाम चल रहा है, सेकंड पाली में 6, 7, 8 का चलेगा। कितने बच्चे होंगे सर यहाँ पे? टोटल यहाँ नामांकित बच्चे 35 हैं। 35 बच्चे। हाँ, 35 सभी आते हैं नियमित रूप से? सभी नहीं आते हैं नियमित रूप से, लेकिन उसमें 20, 25, 10, 30 मैंने पर डे कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे आते हैं। कहाँ से आवासीय बच्चे की आते व्यवस्था भी होगी सर यहाँ पे? आवासीय नहीं है इसलिए कि वो सब बिल्डिंग धस रहा है, अच्छा जी। और सरकार उसके लिए कुछ देती भी नहीं है। जैसे मान ली कि रात्रि पहरी की ज़रूरत है, जी जी। तो रात्रि पहरी है नहीं यहाँ पे। मान ली कि बच्चा यहाँ आके रहा तो रात्रि पहरी कोई देखने के लिए चाहिए ना, कोई नहीं रहता है। खाना बनाने वाला भी नहीं है, जी। खाना बनाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए, कुछ नहीं मिलता है सरकार से। शौचालय वगैरह है? शौचालय है लेकिन टूटा फूटा है। आप लोग कैसे बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे उसी में जाते हैं। इसमें तो ताला लगा। हाँ, तो जब जरूरत पड़ती है तो बच्चे लेके जाते हैं। उसका चाबी वगैरह किसके पास है? यहीं पे रहता है, वहीं पे टांगा रहता है अच्छा बच्चा अपना सर, यहाँ पे शिक्षक कितने हैं बच्चों बस के? 2 शिक्षक है, एक प्रधानाध्यापक और एक हम सहायक और एक लिपिक है, बस। उतने पे 35 बच्चे चल रहे हैं। हाँ, तो क्या किया जाएगा? बहाली मैंने संस्कृत शिक्षा बोर्ड से हो नहीं रही है, हम लोग को इसमें क्या कर सकते अब हैं? तो शिक्षा मंत्री भी बहुत बक्सर से लगाव वो तो रोक लगा दिए है ना। अभी तो कुछ दिन पहले ही लेटर निकला हुआ है कोई कि मैंने कोई भी बहाली नहीं होगी जब तक अच्छा, बहाली पे रोक लगा? बहाली पर रोक लगा हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चे जो नामांकित हैं हाँ, वो गड़बड़ तरीके से हैं। गड़बड़ तरीके से क्यों रहेंगे भाई? मतलब उनको लाया जाता है, बने जैसे किराए पे लाया था लोगों को, ऐसे उनको लाया जाता है। ऐसा रहता तो सर हर साल बोर्ड से एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, और जब से वो लोग आरोप मतलब उन दूसरे कोई का नहीं आरोप है। योगेंद्र जी का आ गया। जोगेंद्र जी और महंत जी हैं जी जी। जी, वो लोग सोचते हैं किसी तरह जोगेंद्र जी का इसमें नौकरी हो जाए। अच्छा। एन केन प्रकार ने इसमें नौकरी की सबसे बड़ी जरूरत है। मैंने इसको हावी होके इसको कब्जा करके इसको किराए पर दे देना है। अच्छा, उन लोगों का भी ये आरोप है कि आप ही के परिवार के, मतलब एक ही परिवार के सारे टीचर यहाँ पे? एक ही परिवार के कहाँ है? मेरा घर कुसुरपा है, जो प्रधानाध्यापक है उनका चूड़ामनपुर घर है, तो फिर एक ही घर के कैसे हो आप गए? कब से यहाँ कार्यरत हैं? हम 2010 से कार्यरत हैं। अच्छा, तो हाँ। बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे? अभी तो कुछ कराची से बच्चे आ रहे हैं, करीब करीब 9 बच्चे कराची से हैं, और कुछ चूड़ामनपुर से आते हैं, कुछ पड़री से आते हैं, कुछ उधर के हैं जो बक्सर में रहते हैं उधर से आते हैं, क्या बोलते हैं, रेलवे गुमटी के पास। संस्कृत के प्रति रुझान है बच्चों में? कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कि उन लोगों का रुझान काफ़ी बढ़े, क्योंकि हे दृष्टि से संस्कृत को हे दृष्टि से देखा जा रहा है। अच्छा, कहीं किस किस कक्षा में है बच्चे? 6 में है, 6 में 1 बच्चा है, 7 में 2 बच्चे हैं, 8 में 3 बच्चे हैं, 9 में 9 बच्चे हैं, और 10 में 18 बच्चे हैं। टोटल 35 बच्चे हैं। टोटल 35 बच्चे हैं। बिल्कुल, एक भी बच्चे नहीं है इस विद्यालय में। और फिर इसको भी वेतन भुगतान हो रहा है? वेतन भुगतान हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर तत्कालीन प्रधानाध्यापक डॉक्टर नहीं, महेश तिवारी थे। तो महेश तिवारी जी एक पत्र निकाले थे सभी शिक्षक के लिए कि भाई आप लोग सब अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराइए।
ताकि बोर्ड का कोई पत्र आया था, बोर्ड के पत्र के आलोक में डीओ साहब निकाले थे सभी संस्कृत शिक्षा बोर्ड विद्यालयों के लिए, तो ये लोग अभी तक नहीं दिए पत्र का जवाब महेश तिवारी को। तो महेश तिवारी क्या किए कि भाई ये लिख करके डीओ कार्यालय में भेज दिए, भाई इन शिक्षकों के द्वारा अभी तक कोई माने सर्टिफिकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए इन लोग का वेतन भुगतान स्थगित किया जाए। इसके बावजूद भी आज तक वेतन भुगतान नहीं रुका, धड़ल्ले से हो रहा है। अब कमीशन है या भगवान की कृपा लगता है, क्या कि बड़ा संरक्षण है कोई इनके ऊपर? एकदम है, इसको मानते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड से है, या हो सकता है कि भाई हर लोग का कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, तो हो सकता है कहीं बाहरी संरक्षण प्राप्त हो। हाँ, इसको माने तो शिक्षा मंत्री भी जो है बक्सर से बड़ा लगाव रखते हैं। लगाव रखते हैं, लेकिन इस पर क्या करेंगे अब तो भाई, अब आप लोग के माध्यम से तो उनके पास पहुंचेगा ही, अब क्या करते हैं यही आप देखना क्या है। चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हम आरोप लगाए हैं, आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया है डीएम साहब के माध्यम से, तो सत्य पाया गया तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और ये विद्यालय आवासीय है, इसमें आवास का किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं है, ना इसमें टॉयलेट है ना बाथरूम है, किसी तरह का आवास का व्यवस्था नहीं है, और विद्यालय आवासीय है। इसमें लिखा गया है प्रस्वीकृति पत्र में कि विद्यालय आवासीय है, इसमें बाह्य छात्रों का नामांकन और शिक्षण पूर्णतः वर्जित है। इसके बावजूद भी शिक्षक महाशय लोग अपने रोजी रोजगार को बरकरार रखने के लिए 2-4-5 गो विद्यार्थी को कहीं से अपना बटोर करके लाते हैं, वो टोटो से, और हाँ टोटो से लाते हैं, हमने कई बार देखा है, और टोटो से पुनः फिर लेकर के जाते हैं। ऐसा हम नौकरी कभी नहीं देखे हैं कि नौकरी बचाने के लिए छात्र को लाना और पुनः ले जाना। अरे भाई, अच्छा, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सरकार जिस तरह के दावे करती है, कहती है कि हम लगातार लगे हुए हैं, ऐसे में संस्कृत विद्यालय का यह हाल। देखिए, हम संस्कृत विद्यालय कहीं व्यक्तिगत नहीं कहेंगे, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय और राजनीति तीनों एक ही पहलू का सिक्का है। इसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे, संस्कृत विद्यालय में प्रबंध समिति और प्रधानाध्यापक ये लोग चाहते हैं कि हमारे ही परिवार के लोग इसमें माने शिक्षक बने, कर्मचारी बने, क्लर्क बने। बहुत सारा प्रमाण है, अगर आप बिहार में अगर देखेंगे तो लगता है कि 90% इस तरह का प्रमाण सत्य पाया जाएगा। वही चीज मदरसा में है, और वही चीज अब राजनीति में प्रवेश कर गया। हम मंत्री हैं तो चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े, हमारा पतो आगे बढ़े, हमारा नाती आगे बढ़े, यही है। तो आज की डेट में संस्कृति और मदरसा और राजनीति तीनों एक ही पहलू पर चल रहा है, इसीलिए जो सनातन है, सनातन बचने की स्थिति में नहीं है। अब बचेगा कब, कि जब आप लोग इसमें जागरूकता से थोड़ा सा आप बढ़ावा देंगे तभी बचेगा, ऐसे ये सब नहीं बचेगा। आपका परिचय? हमारा नाम जोगेंद्र चौबे है, हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के रहने वाले हैं, लगभग 12 साल हो गया इसी मंदिर में हम रहते हैं, और स्वामी जी के जो थोड़ा सा देख रेख है वही हम देख रेख करते हैं, हम एज ए एक सेवक के रूप में।